जय जय श्यामा श्याम। आज का विषय है भक्ति मार्ग में निर्धारित क्रम। पूर्व में हमने भक्ति परक ही चर्चा की थी और उसी श्रृंखला में आज हम भक्ति में निर्धारित क्रम की चर्चा करेंगे। गौड़ीय संप्रदाय में एक बहुत महान भक्त हुए हैं जिनका नाम था रूप गोस्वामी जी महाराज। उनके द्वारा लिखित ग्रंथ भक्ति रसामृत सिंधु में ही भक्ति मार्ग में निर्धारित क्रम का वर्णन मिलता है। श्लोक है, आदौ श्रद्धा ततः साधु संगोथ भजन क्रिया ततो नर्थ निवृत्ति स्यात् ततो निष्ठा रुचिस्ततः अथासक्तिस्ततो भावस्ततः प्रेमाभ्युदंचति साधकानामयं प्रेम्णा प्रादुर्भावे भवेत् क्रमः। ये भक्ति का क्रम है जो बताया जा रहा है शुरू से लेके आखिरी तक। पहले चर्चा ये हुई थी कि परमात्मा प्रेम स्वरूप है और प्रेम में रस है और रस में आनंद है। उसी आनंद की प्राप्ति के लिए हम भटक रहे हैं, उसको ही प्राप्त करना चाहते हैं। तो मुख्य बात है प्रेम की। प्रेम मिलेगा, प्रेम में रस मिलेगा, रस में आनंद होगा। तो यहां अंत में प्रेमाभ्युदंचति ये बात कही गई है। प्रेम प्राप्ति की ओर ही हमको बढ़ना है। तो सर्वप्रथम आती है श्रद्धा। आदौ श्रद्धा ततः साधु संगोथ भजन क्रिया। सबसे पहले श्रद्धा, भगवान में श्रद्धा और उनके द्वारा कहे गए शास्त्रों के वचनों में भी श्रद्धा होना अति आवश्यक है। उसके बाद साधु संग, महत्पुरुषों का, साधुजनों का संग अनिवार्य है, जिससे हमें उनकी रहनी के दर्शन होंगे। कैसे रहते हैं, क्या करते हैं, क्या खाते हैं, कहाँ जाते हैं, ये सभी बातें जब हम अपनी आंखों से देखेंगे तब हमारा भजन बनेगा। तीसरा आता है भजन क्रिया। क्रिया रूपी भजन शुरू होगा। अच्छा, ये तीन बातें हो गई, श्रद्धा, साधु संग और फिर भजन। फिर आता है ततो नर्थ निवृत्ति स्यात् ततो निष्ठा रुचिस्ततः। भजन क्रिया से क्या होगा कि हमारे अनर्थों की निवृत्ति होगी। नाम भगवान का हम आश्रय लेंगे और क्रिया रूप में ही निरंतर नाम जप करेंगे तो अनर्थ की निवृत्ति होगी। निवृत्ति अनर्थों की हो जाने के बाद हमारे भीतर निष्ठा उत्पन्न होगी। पहले श्रद्धा उत्पन्न हुई थी, अब यहां पर निष्ठा की बात आ रही है। श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति ही, फिर निष्ठा। निष्ठा में भजन की जब दृढ़ता हो जाती है तब निष्ठा उत्पन्न होती है। अब निष्ठा उत्पन्न हो जाने के बाद रुचि उत्पन्न होती है, निरंतर आराधना की रुचि, कि हम भगवान में लगातार अपनी भजन संख्या को बढ़ाते जाएं। बीच में ब्रेकअप नहीं होना चाहिए। हमारा जो भजन है बीच में रुक ना जाए। 1 दिन का गैप हो गया, 5 दिन का गैप हो गया, ये अंतर नहीं आना चाहिए। इसीलिए ततो नर्थ निवृत्ति ही स्यात् ततो निष्ठा रुचि। रुचि उत्पन्न होती है निरंतर भजन करने की। रुचि से क्या होता है? अथासक्तिस् ततो भावस् ततः प्रेमाभ्युदंचति। रुचि से भगवान में आसक्ति हो जाती है। आसक्ति हमारी भक्ति को और भी गहरा कर देती है और आसक्ति हो जाने के बाद
हम भाव की ओर बढ़ते हैं, हमारे भाव में भी प्रगाढ़ता आती है। दिन रात हमारा निरंतर चिंतन भगवान की ओर बढ़ने लगता है, तब अंत में प्रेम की प्राप्ति होती है। आसक्ति, भाव और प्रेम, ये एक क्रम है। इस क्रम के अनुसार जब हम चलते हैं तब वास्तविकता में हमारी भक्ति में निरंतर दिनों दिन वृद्धि होती है, और जो एक अल्टीमेट चीज है, जो प्रेम है, उसको प्राप्त करने में अंशों में ही सही, अंश रूप में ही सही, हम सफल हो पाते हैं। आज की ये विशेष चर्चा है क्योंकि यह क्रम यदि अपने जीवन में हम उतारते हैं, कितने अधिकारी हैं, कितने नहीं हैं, कितनी पात्रता है, इसका निर्णय हम नहीं कर सकते, ये तो स्वयं परमात्मा जानता है। लेकिन हमारा काम है कि शास्त्र के वचनों में श्रद्धा रखते हुए उसी क्रम से चलना। तो इसलिए सबसे पहले श्रद्धा आती है, फिर साधु संग आता है। साधु संग के बाद हम आगे बढ़ते हैं, भजन करते हैं, अनर्थ की निवृत्ति होती है, निष्ठा होती है, और आगे के क्रम में धीरे 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 बढ़ते जाते हैं। यह क्रम अपनाने के बाद एक दिन वो आता है कि हम जहां हमें पहुंचना होता है वहां पहुंच जाते हैं। उसे कहते हैं, पुष्टि मार्ग में वर्णन आता है कि ऐसे टेकी वैष्णव भय। तो हम टेकी वैष्णव का मतलब है जो टिक गए, अपने इष्ट की आराधना रूपी रस में टिक जाने वाले को टेकी वैष्णव कहते हैं। तो जब हम टिक जाएंगे तभी अपनी मुख्य मंजिल तक पहुंच पाएंगे। आज के लिए मैं अपने शब्दों को विराम देता हूं। जय जय श्यामा श्याम।